जबरान नासिर साहब has again joined us. Thank you जबरान साहब, आपने वक्त दिया है. आप भी इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारी जगह पे रिजल्ट्स बहुत स्लो हो गए, लेट हो गए, और फिर उसके बाद अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमें बताया कि आप लोग जो कंपाइल कर रहे हैं थ्रू फॉर्म 45 रिजल्ट्स और टीवीज पे चला रहे हैं, ये गैर मुसद्दक़ है, ये बिल्कुल ख़राब है. असल रिजल्ट तो हम आपको देंगे और वो हमने कह दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि हमें सेंड करें. जी अस्सलाम वालेकुम. पहले तो मुझे मौका देने का शुक्रिया. इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इलेक्शन के कावानीन और रूल्स के मुताबिक जिस फॉर्म के ऊपर पोलिंग एजेंट को तस्दीक की जाती है कि अभी तक ये रिजल्ट मुरतब हुए हैं, वो फॉर्म 45 ही कहलाता है और उसकी कार्बन कॉपी जो है वो मुहैया की जाती है हर पोलिंग एजेंट को, और ओरिजिनल कॉपी जो है वो अपने पास रख लेते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर. मैंने कुछ देर पहले अपडेट किया था जब तक हमारे पास 42 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए थे PS 110 में, जिसमें 159 पोलिंग स्टेशन वाक़ हैं, और उन्हीं 42 पोलिंग स्टेशन के अंदर ऑफ कोर्स NA का जो हल्का है NA 241 नीचे PS 110 है सूबाई नशिस्त, उनके भी रिजल्ट्स आए थे. तो मैंने तो गो कि मैं PTI के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मगर हल्के के तमाम तर वोटर्स के अमीन होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, और सिर्फ उनको अपने वोट नहीं गिनने, उन्होंने सबके वोट की हिफाजत करनी है. मेरे नज़दीक तो सियासत का ही फलसफा होना चाहिए. तो मैंने ये बात पब्लिक की थी कि अभी तक के जो 42 पोलिंग रिजल्ट आए हैं उसमें फिलहाल पहली पोजीशन के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं NA पे और PS पे, और फिर दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी है PS पे, और तीसरा नंबर हमारा है. और उसके बाद जो है अचानक ये सिलसिला आना शुरू हो गया, हमारे पोलिंग एजेंट्स की कॉलें आना शुरू हो गई कि जी ये हमें तो कहा जा रहा है फजर तक इंतजार करो, 6 बजे तक इंतजार करो, कहीं कहा जा रहा है कि हमारे पास हार्ड कॉपी में ही फॉर्म 45 नहीं है तो आपको भर के कैसे देंगे, कहीं कहा जा रहा है बस जो हमने पेन से लिख दिया पैड के ऊपर इसकी तस्वीर ले लो. अब यकीनी तौर के ऊपर इस नियत से तो पोलिंग एजेंट नहीं चाहता कि उसने 24 घंटे पोलिंग स्टेशन में गुजारने हैं जबकि कोई इतना रश भी ना लगा हुआ हो और आप गिनती कर सकते हो, मगर अमला कभी यहाँ गायब हो रहा है कभी वहाँ गायब हो रहा है, और अब ये रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं. अब इसकी वजह क्या है? यकीनी तौर पे फिलहाल जो मोमेंटम था उसको रोकने के लिए और जो भी रिजल्ट जिस तरह से मैनेज करना चाहते हैं वो करेंगे. मुझे नहीं पता कि हतमी रिजल्ट क्या होगा, मगर अब तक का जो रिजल्ट था वो बतौर अमानत मैंने अवाम को बता दिया. जबरान नासिर साहब, अगर इजाज़त दें मुझे बादशाह साहब. जबरान नासिर साहब, ये जो MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो क्लेम कर रहे हैं सीट्स कराची की, आप कैसे देखते हो उसको? देखिए, वो हो सकता है अपने हलके के अंदर उनके जो रिजल्ट्स हैं, चूंकि ऑफकोर्स मैं मुस्तफा कमाल साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने तकरीर करके अपने आप को अनाउंस किया है. मेरे तो वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स मौजूद नहीं है चूंकि हम वहाँ से कंटेस्ट नहीं कर रहे, मगर यकीनी तौर पे जब हर पार्टी अपनी अपनी सीट्स के हवाले से जहाँ उनको एक विनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है वो अपने अपने क्लेम्स कर रहे हैं. अब मुझे नहीं पता कि MQM पूरे कराची को जीतने का दावा कर सकती है कि नहीं, मेरे ख्याल में ये तो कबल अज़ वक्त होगा. अभी तक आप ही के मीडिया के जरिए से जो नताइज नजर आ रहे थे उसमें तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सबसे आगे जो नताइज आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नजर आ रहे हैं. अच्छा जबरान नासिर साहब, मेरा बेटा, मैं जुनैद सलीम अर्ज कर रहा हूँ, मेरा बेटा साहिद है, वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है. वो आप जैसे ही आए हैं तो उसने मुझे कहा वाह जी वाह मेरा हीरो आ गया, और उसने, मैंने कहा आपने कुछ पूछना है तो वो पूछ के रहा है आपसे कि इनसे पूछें कि अवाम का रिगिंग रिएक्शन क्या होना चाहिए. देखिए जी, अवाम का तो जो रिएक्शन था सबसे पहले वो अवाम ने दे दिया आज निकल के भरपूर तादाद के अंदर वोट करके, और जिन उनके ही हक में पूरी फील्ड जो है वो अवाम ने आके तैयार की है आज. तो ये तो हमें मानना पड़ेगा, तस्लीम करना और पाकिस्तान का ट्रेंड देखें. अब जहां तक रिगिंग की बात है, अवाम से ज्यादा जरूरी है वो तमाम उम्मीदवार जिनको भरपूर तादाद में या कसीर तादाद में अवाम ने वोट डाला है कि वो फ्रंट के ऊपर आके लीड करें. यकीनी तौर पे हम किसी भी किस्म की हंगामा आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ना हमें इसकी ऐसी किसी कैफियत से गुजारा जाए, और इसके अंदर बहुत भारी जिम्मेदारी उन जमातों के ऊपर आयद होती है जिनको नजर आ रहा है कि वो हार रही हैं, चाहे वो पंजाब के अंदर नून लीग हो और पीपल्स पार्टी हो, या कराची के अंदर MQM हो या जमात इस्लामी हो, या ANP KPK के अंदर हो. चुके यही तो सियासी लीडरों का इम्तिहान होता है कि जब ऐसे मरहले से आप गुजरें तो आप डेमोक्रेटिक सोल्यूशंस निकालें और तमाम तर यूनाइट हो रिगिंग के प्रोटेस्ट में, बजाय इसके कि आधे लोग जो है जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े हों और आधे लोग गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ, और एक अनारकी मुल्क में पैदा की जाए. तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान आवाम से ज्यादा उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का है जो ये कह के इलेक्शन में गए थे कि हम इसके नताइज कबूल करेंगे. अच्छा जबरान साहब, मैं आपसे कुछ
एनलाइटन होना चाह रहा हूँ इस मामले के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या हो सकता है। रिजल्ट्स चेंज किए जाते हैं और इतने ब्लेटेंटली किए जाते हैं जिसके खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद एक दो जगह पर ये कह चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद मुख्तार इदारा है, हम उनको ऑर्डर्स नहीं कर सकते। लेकिन जस्ट इमेजिन एंड जस्ट इन केस कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात खुदा ना खास्ता बनने जा रहे हैं, उस पे उनका आईने पाकिस्तान में रहते हुए क्या रोल हो सकता है, क्या रोल प्ले कर सकते हैं वो? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में इस बात का तो नोटिस लेना चाहिए ना कि आज पूरे पाकिस्तान को आपने टेलीफोन लाइन से और आपने कनेक्शन से मोबाइल ब्रॉडबैंड के क्यों महरूम रखा और आपने लाइव रिपोर्टिंग क्यों होने नहीं दी और आपने क्यों मजीद दुश्वारियां पैदा की पोलिंग स्टाफ के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, मीडिया रिपोर्टर्स के लिए और खास तौर पे वोटर्स के लिए। और उसके बाद ये जो सडनली एक सिलसिला रुका है और फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खुद फाइल करते हैं, खुद साइन करते हैं, वो दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद ईसीपी का कहना कि जी ये तो गैर मुसद्दका है, असल रिजल्ट तो हम आपको खुद बताएंगे, तो तशवीशनाक है। और सबसे ज्यादा तो तशवीशनाक है जिसका नोटिस लेना चाहिए और आपके प्लेटफॉर्म से कहना बहुत जरूरी है कि जानबूझ के इस बार कसीर तादाद के अंदर ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गवर्नमेंट से एंगेज किए गए, गवर्नमेंट स्टाफ से, जिनके पहले कभी भी किसी पोलिंग का इलेक्शन का एक्सपीरियंस नहीं था और उनको इस बार भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी हुई थी। और मजीद ये कह के कि गवर्नमेंट के पास लोग शॉर्ट है, प्राइवेट इदारे से लोग बाकायदा लोग एंगेज किए गए, जबकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने 2018 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी सर अंजाम दी थी और इस बार उनको तलब नहीं किया गया। तो हमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ पेश हुई। अक्सर आपको पता है कि गिनती के वक्त कैंडिडेट मौजूद हो सकता है या उसके जो इलेक्शन एजेंट्स हैं वो कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकते हैं देखने के लिए कि प्रोसेस क्या चल रहा है, मगर यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पता ही नहीं था इस कानून के बारे के अंदर। वो हमसे उल्टा लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, हमें रोक रहे थे इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये बड़ा तकलीफ दे मराहल था और जानबूझ के इस तरह की कोशिश करना चुके। देखिए अब कितना अरसा चाहिए था सीसीपी को, 1.25 साल से इलेक्शन ड्यू था, तो 1.25 साल तो मिल गया था आपको तैयारी के लिए। डिलिमिटेशन आप कितनी भी करते रहें, मगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तैयार कराना या उनकी ट्रेनिंग करना या उनकी सिलेक्शन करना, इसका तो आपके पास बेतहाशा वक्त था। तो कोशिश पूरे तरीके से की गई इस इलेक्शन के नतायज वो निकाले जाएं जो कि अननेचुरल हों, जो कि परवर्टेड हों। मगर मेरे ख्याल में अवाम ने जिस तादाद के अंदर निकल के वोट डाला है और अक्सरियत से वोट डाला है और बिलखुसूस कुछ एक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट डाला है, तो मुश्किल हो गई उनके लिए जो चाहते थे कि ये रिजल्ट ना निकले। अच्छा, एक लास्ट चीज जिब्रान भाई, वो ये है कि कोई ऐसी वायलेशन है, कोई ऐसा कानून है कि ब्लेटेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं एक बंदे की नहीं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वहां पे जो अफसरान है बहुत उनके ऊपर एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो क्या ऐसा हो कि वो जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनका जो टेन्योर है वो प्रोटेक्टेड है, तो वो जो मर्जी करते रहें और वो वहीं पे कायम रहेंगे और उनको कोई सिवाय इसके कि वो इस्तीफा दें हटा नहीं सकता उनको कोई? नहीं जी, उसके बिल्कुल आप देखें, वो तो टेन्योर्स आपने जगह जगह प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं, मगर आप डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं, कोई इम्यूनिटी थोड़ी हासिल है। बट हमारे यहाँ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब इस तरह का कोई इलेक्शन हो जिसके ऊपर इस तरह के सवाल, चूंकि देखें अभी ट्रेंड मीडिया ने रिपोर्ट किया है ना, अवाम सोने से पहले एक जहन बना के जा रही है कि कल सुबह जो है वो किसकी जीत अनाउंस होनी है।